रूहांश नहा धोकर जल्दी से नीचे आया क्योंकि उसे सबसे पहले रूही से बात करना था। उसने नजरें घुमाकर रूही को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो तो कहीं नजर ही नहीं आई। आती भी कैसे, रूही पहले ही उसे देख लिया था और अब वो उसके सामने आने से बच रही थी। इसीलिए वो इस वक्त एक पिलर के पीछे छुपी रूहांश को ही देख रही थी। रूहांश बड़ी ही बेचैनी से रूही को देख ढूंढ ही रहा था कि शौर्य और देव उसके सामने आ गए। शौर्य उसकी नजरें इधर उधर देख हंसते हुए, भाई आपको नहीं लगता कि हमारे ये जीजू किसी को ढूंढ रहे हैं? रूहांश बालों में हाथ फेर, ऐसा कुछ नहीं है शौर्य, मैं बस रूही को देख रहा था, वो एक्चुअली वो दिख नहीं रही थी तो। और प्लीज यार, मैं तुम्हारे जीजू से पहले दोस्त था ना, तो मुझे अपना दोस्त ही बने रहने दो। जीजू में वो बात नहीं जो दोस्तों में होती है। क्यों, आप हमारे जीजू बन गए तो जीजू ही कहूंगा ना। शौर्य कंधे उचकाते हुए बोला तो रूहांश एकदम सीरियस लहजे में, ठीक है फिर मैं तुम दोनों से फिर अपने दिल की बात उतना खुलकर नहीं कह पाऊंगा जितना पहले कर लेता था, क्योंकि हमारा रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती का ही नहीं रह गया, अब तो मैं तुम दोनों का जीजू बन गया हूं ना। कहते हुए रूहांश जैसे ही पीछे मुड़ा कि शौर्य झट से कूदते हुए उसके पीठ पर चढ़ गया। साले, अब हम दोनों से दोस्ती तोड़ने की बात करते हो? तुम हम सबके दोस्त ही ठीक हो, क्योंकि जीजू तुम पर सूट भी नहीं करता, क्यों भाई? देव रूहांश के कंधे पर हाथ रख, शौर्य ठीक कह रहा है, तुम दोस्त ही ठीक हो। अब तीनों ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे के गले लग गए कि तभी रूहांश की नजर पिलर के पीछे छुपकर खड़ी रूही पर पड़ी। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि रूही इस तरह छुपी क्यों है, लेकिन जब उसने तिरछी नजरों से देखा कि वो तो उसी से छुपने की कोशिश कर रही है, तो उसे हंसी आ गई। उसके अचानक हंसने से शौर्य और देव उसे अलग हो नासमझी से देखने लगे कि रूहांश नथिंग बोलकर दूसरी तरफ चला गया। सिया के पेट में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो साइड में रखे काउच पर बैठ गई। हालांकि सब लोग वहीं बैठे थे, लेकिन रुद्र, जिसकी नजरें सिर्फ सिया पर रहती है, उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव देख तुरंत उसके पास आ गया। वाइफी, आर यू ओके? उसके अचानक पूछने पर सबका ध्यान उनका तरफ ही चला गया। सिया बेचारगी से रुद्र को देख धीमी आवाज में बोली, मिस्टर हंडसम, आपको और काम नहीं रहता क्या हम पर नजर रखने के अलावा? नहीं, मेरे पास और कोई काम नहीं है, रुद्र ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, जिसे सुनते ही सिया चिढ़ गई और चिढ़ते हुए वो पैर पटक वहां से उठ गई, जिसके पीछे रुद्र बाबू भी तुरंत उठ गए। अब ये देखते ही वहां बैठे सभी लोगों की हंसी छूट गई, जिसे इग्नोर कर रुद्र सिया के पीछे पीछे हो लिया। कबीर हंसते हुए शिवाय के बगल में बैठ। शिवाय यकीन नहीं होता कि ये लड़का सिया से बोलता भी है, क्योंकि सब लोगों के बीच तो कुछ बोलता ही नहीं है। शिवाय अभी कुछ कहता उससे पहले ही उसकी नजर रुद्र पर गई, जो डेविल स्माइल लिए उन दोनों को ही देखते हुए बोला, मिस्टर चौहान, यकीन तो आप दोनों को भी देखकर नहीं होता, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसमें तो आप दोनों की भी गलती नहीं है ना। कहा था ना मैंने, मुझसे दूर रहना तुम। और समाधि जी, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। शिवाय तुरंत कबीर से दूर होकर खड़ा हो गया, जिसे देख
वीर को तो बड़ा ही मजा आ रहा था और वहां बैठे सभी को तो कुछ समझ ही नहीं आया। आरोही और निधि नासमझी से कभी शिवाय को देखती तो कभी कबीर को। तभी वीर उन दोनों को देख मिसेज रघुवंशी एंड मिसेस चौहान, मुझे आप दोनों के लिए बुरा लग रहा है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शादी जांच पड़ताल करने के बाद ही करनी चाहिए। साले समाधि तेरी तो। गुस्से में बड़बड़ाते हुए शिवाय जैसे ही वीर की तरफ बढ़ा कि आरोही की घूरती नजरें खुद पर देख बीच में ही रुक गया, जिसे देख वीर ने बड़े ही स्टाइल में अपने आंखों पर शेड्स चढ़ा लिया। शिव्या और वंदना जी के पास बैठी अव्या किसी बात पर हंस रही थी कि सामने खड़ा शौर्य जो उसे बड़े ही प्यार से देख रहा था, उसे देखते ही उसे कल रात जब शौर्य पाइप के सहारे चढ़कर उससे मिलने आया था याद आ गया, जिससे उसकी पलकें शर्म से झुक गई। गार्डन में बैठा विधान निर्वी को आंखें छोटी कर देख रहा था कि निर्वी बड़े ही मासूमियत से, विधान जी मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा सच्ची। वो जो लड़की आपके पास बैठी थी वो बहुत ही गंदी नजरों से आपको देख रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने उसे भगाने के लिए ये सब किया। आप तो मेरी प्रॉपर्टी है ना, तो आपको कोई और ऐसे गंदी नजरों से देख सकता। विधान तो उसके मुंह से अपने लिए उसकी प्रॉपर्टी सुन शॉक्ड रह गया कि तभी निर्वी उसके दोनों गालों को चूम अंदर भाग गई। विधान अपने गाल पर हाथ रखे मुंह खोले अपनी बेबी गर्ल को देखता ही रह गया। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कब हुआ, क्या पता। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींद उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। रूहांश ने देखा तो रूही अब उससे छुपते हुए दूसरे पिलर के सहारे कमरे की तरफ भाग रही थी। उसके इस हरकत पर रूहांश हंसते हुए बालों में हाथ फेरने लगा। वो अब दबे पांव चलते हुए रूही के एकदम से सामने आकर खड़ा हुआ। उसे अचानक सामने देख रूही की आंखें बड़ी हो गई। अभी वो वहां से भागती उससे पहले पहले ही रूहांश ने उसका हाथ पकड़ पिलर के पीछे हो गया। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोर फिर नींद उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। रूहांश उसके दोनों साइड हाथ रख उसका चेहरा देखने लगा। क्या जाने क्या मिल गया, क्या जाने क्या खो गया। तूने ये क्या कर दिया मुझको, ये क्या हो गया। रूही की पलकें शर्म से झुक गई कि रूहांश उसके गालों को सहलाते हुए पलकें झुकी, पलकें उठी, क्या कह दिया, क्या सुना। रूही ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें कस के बंद कर ली। कॉरिडोर में अपना दुपट्टा लहराते हुए चलती माहिरा खुशी से झूमते हुए फूलों के ख्वाबों में आकर खुशबू चुरा ले गई। बादल का आंचल भी आकर ओ पागल हवा ले गई। रेलिंग से टिककर हाथ बांधे खड़ा देव उसे खुद में मस्त देख नजरे फेर मुस्कुराने लगा। शौर्य प्रिया और आरोही के साड़ी का पल्लू पकड़ उनके पीछे चलते हुए तिरछी नजरें अव्या पर डाल मस्ती में फूलों के ख्वाबों में आकर खुशबू चुरा ले गई। बादल का आंचल भी आकर पागल हवा ले गई। आरोही और प्रिया दोनों ने एक साथ उसके कान पकड़े कि शौर्य ने दोनों के सामने हाथ जोड़ अपना सिर झुका लिया, जिसे देख अर्णव विराज के साथ साथ अर्जुन जी और हर्ष जी ठहाके लगाकर हंसने लगे। सिया, जिसे रुद्र ने गोद में उठाकर कमरे में ले जा रहा था, सिया उसकी नाक खींचते हुए एक फूल ने एक फूल से फिर कान में कुछ कहा। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींद उड़ी, चोरी चोरी दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। रुद्र ने उसे काउच पर बिठाया और उसके आगे एक ग्लास दूध के साथ
आलू के पराठे रख दिए, जिसे अब सिया मुंह बनाते हुए खा रही थी। मुझसे छुप क्यों रही हो? नहीं, नहीं तो मैं कहाँ छुप रही हूँ? रूही नजरें चुराते हुए बोली। रूहांश ने उसके चीन पर हाथ रख उसका चेहरा ऊपर उठाया, जिससे उसकी नजरें रूहांश की नजरों से जा उलझी कि रूहांश उसकी आंखों में देखते हुए नाराज हो मुझसे। नहीं तो फिर शर्म आ रही है मुझसे? लेकिन धर्मपत्नी जी, अब हम दोनों के बीच शर्माने जैसा कुछ रह ही नहीं गया है। चुप, मुझे छेड़ना बंद करो, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। रूही हंसते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छिपाए बोली। रूहांश मुस्कुराते हुए उसे बाहों में भर बेशक से तोड़ देना, क्योंकि अब तो मैं पूरा का पूरा तुम्हारा ही हो चुका हूं। उसकी बात सुन रूही मुस्कुरा कर रह गई। वो नाश्ते के बाद सभी बेमन से घर के लिए निकलने की तैयारी में थे कि मीरा ने मायूसी से सभी को देख कहा, कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ सबके बीच। क्यों ना हम सब शादी तक यही साथ ही, वैसे भी शादी में बस एक ही महीना है, तब तक हम सब मिलकर खूब सारी मस्ती के साथ साथ में सब तैयारियां भी कर लेंगे। सपना जी हंसते हुए, ये तो तुमने ठीक कहा मीरा बेटा, अपनों का साथ और प्यार हो तो समय कब बीत जाता है ये पता ही नहीं चलता। और फिर यहाँ से जाने का मन तो हमारा भी नहीं कर रहा है। साहिबा, अगर आपका मन है तो हम सब यही रुक जाते हैं, मैं आरव और वीर से बात करता हूँ। एजी, बात मत करिए, उनसे कह दीजिए कि अब हम सब शादी तक यही रहने वाले हैं। आपका हुक्म सर। आंखों पर साहिबा। अर्जुन जी बड़े ही प्यार से सपना जी को देख बोले, तो निधि इस उम्र में भी उनका एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान देख मन ही मन खुश हो गई। फिर क्या था, सबकी सहमति से आप सब लोग शादी तक रिसोर्ट में ही रुकने वाले थे। सभी लेडीज ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो शादी तक रिसोर्ट में ही रुकेंगी। हालांकि रुद्र और वीर ने ना नुकुर की, लेकिन मीरा और सिया का आगे कहाँ उनकी चलने वाली थी। वो कहते हैं ना कि बात अगर बातों से ना बने तो थोड़ा इमोशनली टॉर्चर भी कर लेना चाहिए। बस यही हमारी मीरा ने वीर के साथ किया था। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू देख वीर ने झट से उसकी बात मान ली। फिर क्या था, पूरा रिसोर्ट एक बार फिर सबके हंसी ठहाकों से गूंज उठा। दिन बीत रहे थे और बीतते दिनों में सिया के एग्जाम भी शुरू हो चुके थे। रूहांश और रूही की नजदीकियां बीतते वक्त के साथ और भी बढ़ती चली जा रही थी। रूही को इतना खुश देख शिवाय और आरोही के साथ साथ आरव और अनीशा के भी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब शादी में सिर्फ 10 दिन बचे थे। आए दिन सभी की शॉपिंग लगी रहती। अनुषा, आरोही और प्रिया ने तो न जाने कितनी साड़ियां और सूट अपनी बहुओं के लिए खरीद लिए थे। चढ़ावे में कितनी साड़ियां, कितने ज्वेलरी जाएंगी, सब शिखा जी, सपना जी, जिया जी और वंदना जी से पूछ पूछ कर खरीद लिया गया था। मीरा, शिव्या और निधि भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। आखिर उन्हें भी तो अपने दामाद के लिए खरीदारी करनी थी। उन्होंने भी ज्वेलरी से लेकर कपड़ों तक की शॉपिंग ली थी। आज सिया के एग्जाम का लास्ट डे था और सिया की हालत खराब हो रही थी। नाना, एग्जाम की वजह से नहीं, रुद्र की वजह से, क्योंकि कल रात को ही रुद्र ने सिया से कहा था कि वो कल उसे पूरी तरह से अपना बनाना चाहता है, और तब से ही सिया की धड़कनें बड़ी हुई थी। एग्जाम खत्म हुआ और वो रिया के साथ जैसे ही बाहर आई,
कि सामने रुद्र को खड़ा देख उसके पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। बेशक से रुद्र की आंखों पर अभी शेड्स लगा था, लेकिन उसकी इंटेंस नजरें सिया को खुद पर अच्छी तरह से महसूस हो रही थी। रिदा ने देखा तो शरारती मुस्कान लिए सिया के कंधे पर मारते हुए, क्या बात है मेरी जान, जीजू तो बड़े फास्ट फॉरवर्ड निकले, मतलब इन्हें जरा सा भी लेट नहीं होना है ना। रिदा यार प्लीज, एक तो वैसे ही हमें अजीब सी फीलिंग हो रही है, और तुम हो कि हमें छेड़े जा रही हो। चलो नहीं छेड़ते अपनी जान को। अच्छा मैं चलती हूँ, ऑल द बेस्ट। रिदा ने उसकी तरफ आइविंग करते हुए कहा और वहां से भाग गई। सिया गहरी सांस ले रुद्र की तरफ बढ़ गई। उसके पहुंचते ही रुद्र ने गाड़ी का दरवाजा खोला कि सिया मुस्कुराते हुए आगे बैठ गई। सार्थ भी ड्राइविंग सीट पर आ गया। क्या कह रही थी तुम्हारी फ्रेंड? रुद्र ने ड्राइविंग करते हुए कहा। सिया एक नजर उसे देख सामने देखते हुए, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही बोलती रहती है। वाइफी, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। तो तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो गर्मी लग रही है। रुद्र ने गहरी नजर से उसे देखा तो सिया हड़बड़ाते हुए विंडो से बाहर देखने लगी। गाड़ी में पहले से ही एसी ऑन था, इसका ख्याल अब जाकर सिया को आया। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी रिसॉर्ट के सामने आकर रुकी, जिसे देख सिया ने बिना एक पल गंवाने झट से दरवाजा खोल जैसे ही निकलना चाहा कि रुद्र ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया, जिससे सिया उसकी तरफ झुक गई। रुद्र उसके कांपते होठों पर उंगली फेर गहरी आवाज में बोला, वाइफी, तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं। सिया ने धीरे से पलके ऊपर कर उसकी आंखों में देखा, जहां उसे अपने लिए बेशुमार प्यार दिख रहा था। उसकी आंखों में देखते हुए सिया ने उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, आप साथ हो तो हम हर सिचुएशन में कंफर्ट रह सकते हैं। हमें बस थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, लेकिन अब हम ठीक है। वैसे भी अब आपको हम और वेट नहीं करवाना चाहते। हम भी अपने मिस्टर हैंडसम को बेशुमार प्यार करना चाहते हैं। वाइफी, कुछ ज्यादा ही बोल्ड नहीं हो रही हो? रुद्र शरारती मुस्कान के साथ बोला तो शर्म में डूबी सिया जल्दी जल्दी पलके झपकाते हुए, आपके साथ रहने का कुछ तो असर हम पर भी पड़ना चाहिए ना। नॉट बैड वाइफी, काफी कुछ सीख रही हो मुझसे। हाँ, अब छोड़िए, हमें और भी काम है। सिया मुंह बनाते हुए बोली तो रुद्र ने उसका हाथ छोड़ दिया, जिससे सिया गाड़ी से बाहर आई। तभी पीछे से रुद्र, वाइफी, उम्मीद करता हूं कि अपना काम तुम जल्दी ही निपटा कर कमरे में आओगी। सिया बिना उसकी तरफ देखे अंदर भाग गई। शादी की डेट नजदीक थी तो ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। शिवाय राजवीर, कबीर, रुद्रवीर, अर्णव, विराज, आरव, रूहांश, विधान सबने कुछ दिनों के लिए ऑफिस जाना बंद कर दिया था। हाँ, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होती तो उसे वीडियो कॉल पर ही अटेंड कर लेते। रात का खाना सबने खूब हंसी मजाक के बीच खत्म किया और अब सब लोग अपने अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए चले गए। सिया घबराते हुए कमरे में आई तो पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। अभी वो लाइट ऑन करती उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। पहले तो किसी के ऐसे अचानक खींचने से सिया डर गई, लेकिन जब उसने अपने पास रुद्र को महसूस किया तो रिलैक्स हो गई। रुद्र उसके कमर पर
दोनों हाथ रखे उसके चेहरे पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, वाइफी तुम है। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रुद्र सिंघानिया की पत्नी को कोई टच कर सके इतनी किसी में हिम्मत नहीं। मिस्टर हैंडसम, ये कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है आपने? छोड़िए हमें, हम लाइट ऑन करते हैं। नो वाइफी, लाइट ऑन करने के लिए मुझे तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं। सिया मुंह बनाते हुए, तो क्या आप मैजिक से लाइट ऑन करेंगे? यस वाइफी, कहते हुए रुद्र ने चुटकी बजाई कि एकदम से कमरे में डिम लाइट ऑन हो गया। सिया आंखें फाड़े अब अपने कमरे को देख रही थी, जो बिल्कुल किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। पूरे कमरे में रंग-बिरंगे लाइट के साथ गुलाब के ढेर सारे फ्लावर्स लगे हुए थे। नीचे पूरा फर्श रोज पेटल्स से भरा हुआ था। बेड पर बेहद खूबसूरती से रोज पेटल्स से एक हार्ट शेप में सारवी लिखा गया था। जगह जगह कैंडल्स जल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इससे खूबसूरत जगह तो कहीं और हो नहीं सकता। वाइफी, कैसा लग रहा है? रुद्र सिया को पीछे से बाहों में भरते हुए बोला। सिया हैरानी और खुशी के मिले-जुले भाव लिए उसे देख बोली, मिस्टर हंडसम, सब कितना खूबसूरत लग रहा है ना? सच्ची हमें ना बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी रानी साहिबा को पसंद आया, ये तो अच्छी बात है। कहते हुए रुद्र ने अपने होंठ सिया के कंधे पर रख दिए, जिसे महसूस करते ही सिया ने सहरते हुए आंख बंद कर लिया। रुद्र ने उसके कंधे पर बिखरे बालों को एक साइड किया और उसके ब्लाउज की बंधी डोरियों पर अपने होंठ रखे तो सिया की पकड़ अपने कपड़ों पर कस गई। रुद्र के होंठ अब लगातार उसके नेक से लेकर कंधे तक का सफर तय कर रही थी। उसने एक झटके में सिया को अपनी तरफ पलटा और उसके नेक पर अपने होंठ रख दिए। सिया की उंगलियां अपने आप ही उसके बालों में चलने लगी। रुद्र की किस कब बाइट में बदल गई, उसे पता ही नहीं चला। सिया सिसकते हुए उसके दिए हुए बाइट को सहन कर रही थी। रुद्र ने अब उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामा और बड़े ही प्यार से उसके होठों को चूमने लगा, जिसमें सिया भी उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी। 10 मिनट की किस के बाद रुद्र ने उसे एक झटके में अपने गोद में उठाया और बेड पर आ गया। सिया को उसने बेड पर सुलाया और फिर उसके ऊपर झुक गया। थोड़ी ही देर में कमरे में सिर्फ उनकी गहरी सांसों का शोर था। कमरे में जल रहे कैंडल्स भी अब बुझने वाले थे, लेकिन बीतते वक्त के साथ दोनों का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। सही मायनों में आज सिया पूरी तरह से अपने मिस्टर हैंडसम की हो चुकी थी। दोनों अपने प्यार की दुनिया में इस कदर खोए कि उन्हें अपनी नींद का भी ख्याल न रहा। न जाने रात के किस पहर दोनों की आंख लगी। रूहांश के कमरे में भी रूही और रूहांश एक दूसरे से लिपटे सो रहे थे। जहां रूही के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, वही रूहांश बड़े ही प्यार से उसे सुकून से सोते देख रहा था। यकीन नहीं होता कि मेरी रूह मेरी बाहों में है। मैंने तो तुम्हारी उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन आज तुम पूरे हक से मेरी साथ इस कमरे में, इनफैक्ट मेरे बाहों में कैद हो, और मैं हमेशा तुम्हें अपनी बाहों में कैद करके रखना चाहता हूँ। आई लव यू। मन ही मन सोचते हुए उसने मुस्कुरा कर रूही के माथे पर अपने होठ रख दिए, जिससे नींद में ही रूही कसमसाते हुए उसके सीने में चेहरा छुपाए वापस सो गई। अगली सुबह सिया की आवाज चिड़ियों के चहचहाने की आवाज से खुली आंखें मलते हुए उसने अधखुली आंखों से सामने देखा तो रुद्र, जो न जाने कब से उसे ही देख रहा था, उसके बालों को सहलाते हुए वाइफी
तुम ठीक हो? हम ठीक है, आप परेशान मत होइए। कितना टाइम हो रहा है? 10 बजने वाले हैं, रुद्र ने एकदम नॉर्मली वे में कहा, जिसे सुनते ही सिया की आंखें एक झटके में पूरा खुल गई। हड़बड़ाते हुए उसने जैसे ही उठना चाहा कि सार्थ एकदम से उसके ऊपर आ गया। कहाँ भाग रही हो वाइफी? मिस्टर हंडसम, हटिए जल्दी, इतनी देर तक हमें नहीं सोना चाहिए था। अब तक ती सब नाश्ते के लिए नीचे आ गए होंगे, हम दोनों ही नीचे नहीं है। सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? वाइफी, जिसको जो सोचना है सोचने दो, तुम बस मुझ पर ध्यान दो। कहते हुए रुद्र के होंठ एक बार फिर सिया के नेक पर अपनी कलाकारी करने लगे। सिया आंखें छोटी कर उसे खुद से अलग कर, मिस्टर हंडसम, बस भी करिए, सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से हम इतनी देर तक सोते रहे और अब भी आपको मस्ती सूझ रहा है। जाने दीजिए हमें। नहीं, अभी मेरा मन नहीं है, बट मुझे भूख लगी है, सिया ने हद से ज्यादा मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा तो रुद्र रुक कर उसके मासूम से चेहरे को देखने लगा। फिर उसके ऊपर से हट गया। सिया के चेहरे पर तुरंत स्माइल आ गई, लेकिन अभी वो उठती उससे पहले ही रुद्र ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। सिया को इस वक्त बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि वो इस वक्त रुद्र के शर्ट में थी, जो उसके थाई तक आ रहा था, जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसे शर्माते हुए देख रुद्र उसे शॉवर के नीचे खड़ा कर शॉवर ऑन करते हुए बोला, वाइफी, अब मुझसे शर्माने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने धत्तत चुप हो जाइए आप। सिया उसके सीने में चेहरा छुपाए उसके सीने पर मुक्के बरसाते हुए बोली तो रुद्र ने उसे अपने बाहों में कस लिया। थोड़ी देर बाद सिया बाथरोब पहने खड़ी थी कि तभी रुद्र ने कमर पर टॉवल लपेटे एक बार फिर उसे गोद में उठाया कि सिया उसके गले में हाथ डाल मुस्कुराते हुए, ये जो बार बार आप हमें यूं गोद में उठा लेते हैं, कोई देखेगा तो कहेगा कि आप अपनी बीवी के गुलाम हो गए हैं। वाइफी, मर्द का फर्ज होता है अपनी पत्नी का ध्यान रखना, और इसे प्यार कहते हैं, गुलामी नहीं। रुद्र उसे कमरे में लेकर आया और कबर्ड खोल उसमें झांकते हुए बोला, अब बताओ क्या पहनोगी? हमें साड़ी पहनना है, वो भी आपके हाथों से, क्योंकि हमें तो आता ही नहीं है ना पहनना। सिया बड़े ही प्यार से उसे देखते हुए बोली। रुद्र ने कबर्ड से एक से कलर की बेहद ही खूबसूरत सी साड़ी निकाली, जिसका ब्लाउज रेड कलर का था। उस साड़ी को देखते ही सिया का चेहरा खिल गया। रुद्र पहले खुद तैयार हुआ, उसके बाद साड़ी पहनने में सिया की हेल्प की। सिया अभी भी मासूम सा चेहरा बनाए रुद्र को देख रही थी कि रुद्र ने भौहें उछाल, क्या अभी और कुछ करवाना है मुझसे? वो आप बाल भी बना दीजिए ना हमारे, प्लीज। रुद्र ने अपना सिर झटका और ड्रेसिंग के समाने आ गया। तब तक सिया अपने दांत दिखाते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। एक रुद्र अब पूरा ध्यान लगाकर उसके बालों की चोटी बना रहा था और सिया आईने में दिख रहे उसके अक्स को बड़े ही प्यार से देख रही थी। हो गया, रुद्र ने कहा तो सिया ने देखा रुद्र ने वाकई में बहुत ही अच्छे से उसकी चोटी बनाई थी। चोटी देख सिया को आज इतनी खुशी हो रही थी कि वो खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मिस्टर हैंडसम, आपको तो सब कुछ आता है, मतलब आप ऑलराउंडर हैं। चलिए अब नीचे चलते हैं। खुशी में चहकते हुए सिया जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी कि रुद्र ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया।
ये तो गलत बात है ना वाइफी। मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की और तुम बिना मुझे कोई गिफ्ट दिए जा रही हो। बताइए क्या चाहिए आपको? जो मांगूंगा वो मिलेगा। हाँ, तो आप कौन सा हमसे हमारी प्रॉपर्टी मांगने वाले हैं जो आपको नहीं देंगे? किस? रुद्र ने शरारती नजरी से उसे देखते हुए कहा तो सिया की सांसें अटक गई। वो तो अभी तक रुद्र की बनाई गई चोटी देख खुश हुए जा रही थी, लेकिन अब उसकी बोलती बंद हो गई। क्या हुआ वाइफी? रहने दो, अगर तुम्हें मुझे गिफ्ट नहीं देना तो कोई बात नहीं। कहते हुए रुद्र ने उसका हाथ छोड़ दिया कि सिया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और नजरें नीची कर बोली, आंखें बंद कीजिए। रुद्र ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली कि सिया अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ी हो उसके गालों को चूम झट से कमरे से भाग। रुद्र बेचारे का पोपट बन गया था। वो तो अपने गाल पर हाथ रख उसे भागते हुए देखता रह गया। सिया नीचे आई तो अब तक सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसे सीढ़ियों से उतरते देख आरोही अभी उसकी तरफ जा ही रही थी कि उससे पहले ही मीरा उसके पास पहुंच गई। सीयू बच्चे, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? आज इतना लेट तक सोती रह गई। मम्मा, हम हम ठीक है, वो पता नहीं कैसे हमारी आंख लग गई। सिया नजरें चुराते हुए बोली तो मीरा उसका चेहरा देखने लगी, जो और दिनों के हिसाब से आज कुछ ज्यादा ही खिला हुआ लग रहा था। उसने झुककर अब सिया के कान में, क्या हम जो सोच रहे हैं वो सच है? मतलब हमें दादी बनाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है? मम्मा, हम हम वो नीरू के पास काम है हमें। सिया हड़बड़ाते हुए निर्वी की तरफ भाग गई, जिसे देखते ही मीरा की हंसी छूट गई। उसे अकेले में हंसते देख अनीशा पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ, तुम अकेले यहाँ किस बात पर हंसे जा रही हो? अनीशा दी, हमारी बहू वाकई में बड़ी ही शर्मीली है। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया? सिया ने, क्या नहीं करने वाली है? मतलब हमारे दादी बनने के सपने को पूरा करने वाली है क्या? सिया प्रेग्नेंट है? अरे नहीं दी। अनीशा में हैरानी से पूछा तो मीरा धीमी आवाज में, अभी नहीं, लेकिन जिस तरह से हमारा बेटा आगे बढ़ रहा है वो दिन भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। अच्छा जी, ऐसे में तो मुझे भी लगता है कि मेरा बेटा भी ये सपना बहुत जल्द पूरा करने वाला है। अनीशा आंखें मटकाते हुए बोली और इसी के साथ दोनों जोर से हंसने लगी। सिया निर्वी के पास आई तो निर्वी उसके पास बैठ खुशी होते हुए बोली, सीयू दी, आपको पता है आज मैंने विधान जी की असिस्टेंट के साथ क्या किया? नीरू, क्या किया तुमने? निर्वी ने गार्डन में जो कुछ भी नाजिया को सबक सिखाने के लिए किया था वो सब सिया को बताया तो उसकी मासूमियत को देख सिया हंसने लगी। निर्वी ने अपने और विधान के बीच की बातें और किस वाला मूवमेंट सिया को नहीं बताया था, क्योंकि विधान ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया था कि अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं। इसीलिए उनके बीच की बातें किसी से नहीं कहना होता है। निर्वी भी किसी समझदार बच्चे की तरह उसकी बात मान गई थी। देव किसी से फोन पर बात कर रहा था कि माहिरा उसके आगे से निकल दुपट्टा लहराते हुए, बन जाऊं दुल्हन में, ओए होए होए, तू मेरा सजन हो, होए होए होए, मांगू ये दुआएं जल्दी से मिलन हो। देव ने कान से फोन लागे ही उसका हाथ पकड़ पिलर के पीछे खींच लिया। माहिरा को इसकी उम्मीद नहीं थी।
क्योंकि देव सीरियस रहने वालों में से लड़का था। वो माहिरा तो जो आते जान उसे छेड़ दिया करती, लेकिन तब भी देव जल्दी कुछ रिएक्ट नहीं करता था। मीरा आंखें बड़ी बड़ी कर देव को अपने इतने करीब देख रही थी। अब वो देव के करीब हो और उसके दिमाग में कोई खुराफात न आए, ऐसा हो सकता है? शरारती मुस्कान लिए उसने अपनी उंगली देव के चेहरे पर चलाने लगी, जिससे देव उसे घूर कर देखने लगा। लेकिन अफसोस, इससे माहिरा को कहाँ ही फर्क पड़ता। जी, मुझे एकदम परफेक्ट चाहिए, मैं बाद में बात करता हूँ, कहते हुए देव ने कॉल कट किया और गहरी नजरों से माहिरा को देखने लगा। क्या? ऐसे क्या देख रहे हैं? हम तो आपका टेस्ट ले रहे थे कि हमारे करीबी से आपकी धड़कनें बढ़ती है या नहीं। तो बताओ, इस टेस्ट में मैं पास हूं या फेल? देव उसके चेहरे पर हल्का सा झुक गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, हाँ ठीक है आप। सिया खुद की धड़कनों को कंट्रोल करते हुए बोली, क्योंकि अब उसकी धड़कनें सुपरफास्ट ट्रेन की तरह भाग रही थी। मेरा टेस्ट लेना बंद करो, क्योंकि अगर मैं टेस्ट लेने पर आया तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, बेबी डॉल। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सनम, आप हमारा टेस्ट ले सकते हैं। हमें यकीन है इस टेक में हम टॉप ही कर जाएंगे। माहिरा ने बड़ी ही स्टाइल में दोनों हाथ उसके गले में डाल उसके और करीब आते हुए बोली, तो देव की बोलती बंद हो गई। माहिरा के बोल्डनेस के आगे देव की बोलती तो वैसे ही बंद हो जाती थी। वो अब मन ही मन खुद को कोस रहा था कि क्या जरूरत थी उसे इस लड़की से उलझने की। दिन बीत रहे थे और बीतते दिनों के साथ माहिरा, देव, सिया, रुद्र, रूही, रूहांश, अव्या, शौर्य, निर्वी, विधान का प्यार बढ़ता जा रहा था। जहां मीरा, निधि और शिव्या का मन अपनी बेटी के खुद से दूर होने पर उदास हो रहा था, वहीं आरोही, प्रिया, अनुषा का दिल घर में बहू के आने की खुशी में झूम रहा था। दिल तो वीर, कबीर और अर्णव का भी भरा हुआ था। आखिर उनकी लाडली, उनके घर की छोटी सी चिड़िया जो अब तक उनके घर में चहचहा रही थी, आखिर कुछ ही दिनों में दूसरे घर जो जाने वाली थी। लेकिन कहते हैं ना कि मर्द लोग अपने इमोशंस जल्दी किसी के सामने व्यक्त नहीं करते, वही हाल इन सब का भी था। सपना जी, शिखा जी, जिया जी और वंदना जी की तो अपनी एक अलग ही महफिल बन चुकी थी। ये सब अपने जमाने के ही किस्से एक दूसरे को सुनाकर कभी ठहाके लगाकर हंस पड़ती, तो कभी किसी इमोशनली बातों पर इमोशनल भी हो जाती। और यही हाल अर्जुन जी, अशोक जी, हर्ष जी का था। सबको देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये सब अभी कुछ दिन पहले ही एक दूसरे से मिले हैं। ऐसा लगता जैसे इनकी दोस्ती बरसों पहले की हो। वहीं दूसरी तरफ आरोही, मीरा, निधि, प्रिया, अनिशा, शिव्या, अनुषा, इन सबका तो कहना ही क्या, ये सब तो कपड़े डिसाइड करने में लगी थी। हल्दी में कौन सी साड़ी पहननी है, तो मेहंदी संगीत में कौन सी पहननी है, सब एक दूसरे को दिखा दिखा कर सजेस्ट किए जा रही थी। दूसरी तरफ माहिरा, अव्या, निर्वी, रूही और सिया की अलग ही खिचड़ी पक रही थी, जिसकी खुशबू अभी तक किसी के नाक तक नहीं पहुंची थी, या फिर इन लोगों ने पहुंचने ही नहीं दिया था। सभी तैयारियां ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी और अब कल हल्दी की रस्म होने वाली थी।